लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा, नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा, नहीं बाबा मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी, लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी, दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी, मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई। कहने लगी, बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो? पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज हैं। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा। देख के कहने लगी, बाबा कौन हो? कहने लगे, बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है? उसने कहा, बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है? उसने कहा, बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची कहने लगी, सुनो बाबा, अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है, या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं, बेटी बस इतनी सी बात है। कहा, हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो? जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए। जैसे इतना कहा है, वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया, सुनता नहीं कौन कह रहा है? मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले, उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा, पीता क्यों नहीं है? जैसे इतना कहा है, पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं? कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद।